मशवरे आप सब ने इनायत फरमाए हैं, इन सब का मैं बहुत ही खुशदिली के साथ इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी ये सारी बातें मशवरे हम मलहूज रखेंगे। ये पूरा प्रोसेस ही उसी मकसद के लिए है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, अपनी अगली कारकर्दगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके लिए जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम समाज के तमाम तबकात से उनका फीडबैक, उनके मशवरे हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज जो मशवरे आपने पेश किए हैं वो भी हमारे लिए बहुत बेशकीमत हैं, उनका भरपूर लिहाज ज़रूर इंशाअल्लाह रखा जाएगा। एक दो बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि अक्सर हजरात ने ये बात बयान फरमाई है और वो सही बात है कि हम एक अवामी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक मूवमेंट नहीं बन सके। आप सब जानते हैं कि हर मूवमेंट का जो वो होता है, इवोल्यूशन के स्टेजेस होते हैं, वो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के जो इवोल्यूशन के स्टेजेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि पहले स्टेज में वो समाज के पढ़े लिखे तबकात को, खुसूसी तबकात को अट्रैक्ट करती है और फिर उसके बाद अगले मरहले में दाखिल होती है, अवाम तक पहुंचती है। तो 75 वर्षों में यकीनन हमें अवाम तक पहुंचना चाहिए था, बड़े पैमाने पर अवाम को मोबिलाइज करने में भी कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन वो हम हासिल नहीं कर सके। हम खुद भी ये महसूस करते हैं। तो और आप हजरात अगर कुछ ठोस मशवरे इनायत फरमाएं कि कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे एक अवामी तहरीक का रूप इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोशिश अब हो रही है, मुख्तलिफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं और अवामी मुहिमात चलाई जा रही हैं, अवाम के मसाइल उठाए जा रहे हैं। तो कोशिशें हो रही हैं और भी आपके मशवरों की रोशनी में कोशिशें और बढ़ेगी तो मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ज़रूर ये ख्वाहिश भी इंशाअल्लाह पूरी होगी। एक और बात जो इस मौके पर हमें मलूज रखनी चाहिए कि जमात के कामों में मुख्तलिफ वजूह से थोड़ा सा जोग्राफिकल इम्बैलेंस भी पैदा हो गया है कि आज जो अगर आप हमारी अफरादी कुव्वत मैन पावर का ब्रेकअप करेंगे तो तकरीबन 20% हमारे मैन पावर का जो हिस्सा है वो केरला में है। 20% तकरीबन 20% ही के आसपास तेलंगाना में है, 20% ही के आसपास महाराष्ट्र में है। तो ये तीन रियासतें मिलकर हमारे मैन पावर का तकरीबन 60% बनता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे जोन्स हैं जहां 1000 से ज्यादा हमारे अरकान हैं, उसमें कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह की रियासतें शामिल हैं। तो ये जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, मध्य प्रदेश, इन रियासतों में मुख्तलिफ वजह से हमारी अफरादी कुव्वत काम कमजोर हो गया है। तो इसलिए यहाँ जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो पूरे मुल्क की तस्वीर नहीं है। मुल्क के बाज़ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम में काफ़ी मकबूल भी हैं, हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारों की बात आपने कही है तो ठीक है, रामपुर का इदारा बंद हो गया है लेकिन इस वक्त 2000 इदारे हम चला रहे हैं कामयाबी के साथ। अब वो कंसंट्रेशन उसका बदल गया है कि बाज़ रियासतों में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाज़ रियासतों में कम है। हमारी मुसलसल कोशिश है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि इस इलाके में हमारा काम बढ़े। तो इस पर भी आप ज़रूर मशवरे इनायत फरमाएं। आइंदा इंशाअल्लाह इस जोग्राफिकल इम्बैलेंस को भी दूर किया जाए, इस पर भी हम खुसूसी तवज्जो देंगे। बस मेरे इस बयान का मकसद यही है कि जो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है आपको, उसको आप जनरलाइज ना करें। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है। मुल्क के बाज़ इलाकों में अवाम में हम काफ़ी पॉपुलर भी हैं, बाज़ इलाकों में ये पॉपुलरिटी या अवाम का हमारे जानने का अमल ये निस्बतन कमज़ोर है। दूसरी बात जिस पर मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि मैंने अर्ज किया कि जमात इस्लाम को एक मुकम्मल दीन समझती है और हम इस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात हम लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। इस पर हमको कोई हेजिटेशन नहीं है, ये बात बयान करने में कोई हमको हिचकिचाहट नहीं है कि हम जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम की मोरल वैल्यूज, इस्लाम का पैगाम उसको पेश करना चाहते हैं। एक इस्लाम को एक अल्टरनेटिव के तौर पर हम पेश करना चाहते हैं। हमें इस बात से असल जो मसला है, हमें इसी बात से इख्तलाफ है जो आगा साहब ने जिसकी तरफ इशारा फरमाया, बाज लोगों की तरफ एट्रीब्यूट करते हुए कि लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिविज्म का नेचुरल नतीजा एक्सट्रीमिज्म है और एक्सट्रीमिज्म का नेचुरल आउटकम टेररिज्म है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को हम गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में जो टेररिज्म हो रहा है वो सिर्फ कंजर्वेटिविस्ट टेररिज्म नहीं है, बल्कि टेररिज्म का बड़ा हिस्सा तो सेकुलर टेररिज्म है। सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी किसी मजहब में यकीन नहीं रखती। आयरिश रिपब्लिक आर्मी जिसकी पूरी तारीख है टेररिज्म की, वो कोई कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी मजहबी वैल्यूज में यकीन रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप तजिया करेंगे तो दुनिया में 80% जो टेररिज्म हुआ है गुज़िश्ता 60-70 वर्षों में, वो नॉन रिलीजियस सेक्युलर मूवमेंट की तरफ से हुआ है।
تو اس لیے صرف کنزرویٹیوزم کو ٹیررزم کا نتیجہ قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو، چاہے کسی مذہب کے نام پر ہو، چاہے کسی سیکولر آئیڈیالوجی کے نام پر ہو. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے رہیں، شدید مخالفت کرتے رہیں، ہر محاذ پر اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. لیکن اسلام کا جو فنڈامنٹل کنسپٹ ہے اس سے ہم وابستہ ہیں اور اس کو پیش کرتے رہیں گے، آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے. تو یہ جو فرق ہے، یہ فرق ہم اچھی طرح اس کو ہمیں لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام کی ویلیوز میں، پولیٹیکل ویلیوز سمیت اسلام کی تمام ویلیوز میں یقین رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی بنیاد پہ وائلنس کرنا، اس کی بنیاد پہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے. تو ٹیرر ایکٹیویٹیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. کشمیر کے بارے میں بھی ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کلیئر ہیں، وہ لکھ کے دی ہوئی ہیں. ابھی جو بکلیٹس تقسیم کیے گئے ہیں آپ کے درمیان، اس میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. ہم برابر اس پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اور زیادہ زور و شور کے ساتھ اس پر اظہار خیال ہونا چاہیے، اور لوگوں کی اس کے سلسلے میں جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے. آپ بھی اس حوالے سے ہمارا تعاون کیجیے، ہماری صحیح بات لوگوں تک پہنچانے میں مدد کیجیے، خاص طور پر ایسے ایشوز جن کے سلسلے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے موقف کو لے کر یا ہماری آئیڈیالوجی کو لے کر. تو ہمیں آپ کا تعاون مطلوب ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنا صحیح میسج، صحیح پیغام، ہمارا صحیح اسٹینڈ وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر سکیں. ہمارے دوست ابے کمار صاحب نے بعض اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جماعت ہمیشہ ذات پات کے خلاف رہی ہے. اگر آپ آزادی کے بعد سے 4-5 بہت ہی اسٹرانگ کیمپینز جو جماعت کی رہی ہے، جن پر ہم کامیاب بھی رہے ہیں، سوسائٹی کا ذہن بدلنے میں یا سوسائٹی کی سوچ بدلنے میں کامیاب رہے ہیں، جن کے بارے میں جماعت نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے. ایسے اگر 4-5 ایشوز لیں گے تو اس میں ایک ایشو ذات پات کا ایشو ہے کہ ذات پات کے ایشو کو، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود، مساوات اور انسانوں کی برابری کا جو اسلام کا پیغام ہے، اس پیغام کے باوجود ہمارے ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ذات پات کی بیماری پائی جاتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس کو سختی سے کنڈیم کیا ہے، اور جماعت میں ہر طبقے کے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں.